साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट्स और पॉलिटिक्स। क्या गवर्नमेंट सर्वेंट राजनीति कर सकता है? क्या राजनीति और सरकारी नौकरी दोनों एक साथ कर सकते हैं? और ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं राजनीति के संबंधित जो आपत्तिजनक हैं? जो ऐसी कई गतिविधियां होंगी गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए जो आपत्तिजनक है, उनको हम विस्तार से समझेंगे तथा ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि गवर्नमेंट कर्मचारी सर्विस में रहते हुए कर सकते हैं। दोनों के डिफरेंस को समझेंगे और दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं, हम उनको विस्तार से समझेंगे और पॉइंट टू पॉइंट हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट कर्मचारी की पॉलिटिक्स के संबंधित जो गतिविधियां आपत्तिजनक मानी गई हैं। पॉइंट नंबर 1 है, किसी भी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले संगठन का सदस्य होना आपत्तिजनक माना गया है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। इससे गवर्नमेंट कर्मचारी को बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है, किसी प्रतिबंधित संगठन, कोई ऐसा संगठन हो जो कि बैन है, उस उसके साथ जुड़ना तथा अन्य किसी ऐसे वाम दल का सदस्य होना या किसी अन्य रूप से उनसे जुड़ना या उनके साथ कोई संबंध रखना, ये सारी एक्टिविटीज हैं ये जो पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको बताई गई हैं। किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़ना या किसी वाम दलों के साथ में उसका सदस्य होना या उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से किसी भी दल से जुड़ना, यह आपत्तिजनक माना गया है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि भारत में भारतीय मामलों से संबंधित किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना या सहायता के रूप में उसको कंट्रीब्यूशन करना या उसमें किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके अंदर हेल्प करना, ये आपत्तिजनक माना गया है। पॉइंट नंबर 4 है, किसी निषेध आदेश के विरोध में, जैसे कि किस सरकार ने कोई ऐसे आदेश निकाल रखे हैं जिसकी अनुपालना करनी एक सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है, उसकी अगर अवहेलना करता है या उसका विरोध करता है या उसकी बिना अनुमति होने वाली राजनीतिक पार्टियों की आयोजित जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर भाग लेता है या सार्वजनिक मीटिंग्स के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के संबंधित, तो यह सरकारी कर्मचारी के लिए एक आपत्तिजनक माना गया है, जो कि सीसीएस रूल 5 के अकॉर्डिंग, जो सीसीएस रूल कंडक्टिंग रूल्स है उसका उल्लंघन माना गया है। पॉइंट नंबर 5 है, किसी राजनीतिक दल के समर्थन में रैली आयोजित करने के लिए भीड़ इकट्ठा करना या भीड़ को जुटाना या उस भीड़ को वास्तविक स्थान पर जहां रैली होनी है वहां तक उसको पहुंचाने में मदद करना या उनके लिए परिवहन सुविधा को उपलब्ध कराना, यह सक्रिय रूप से भाग लेने के बराबर समझा गया है। तो इस प्रकार से किसी भी एक्टिविटीज में सक्रिय रूप से भाग लेना यह आपत्तिजनक माना गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6, सरकारी कार्यालयों के आसपास या उनके निकटतम क्षेत्र से पास से जो गुजरने वाली राजनीतिक दलों के जो आयोजन है या प्रदर्शन है या जो रैली है उसके अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना, यह सरकारी कर्मचारी के लिए आपत्तिजनक है, जो कि सीसीएस कंडक्टिंग रूल का उल्लंघन है। फिर है पॉइंट नंबर 7, किसी राजनीतिक दल की मीटिंग्स में जो मीटिंग्स हैं उसमें आयोजन में भाग लेना या उसका आयोजन करवाना या उनकी जो मीटिंग्स है उसमें किसी प्रकार का स्पीच देना या उसमें सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाना, यह है आपत्तिजनक माना गया है। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि किसी भी चुनाव में किसी प्रत्याशी का नामांकन प्रस्तावित करना या उसका अनुमोदन करना या उसके पक्ष में वोट डलवाना, यह आपत्तिजनक माना गया है या उसके लिए वोट मांगना, यह भी आपत्तिजनक माना गया है। अपने प्रभाव का, पॉइंट नंबर 9 है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है अपने पद का या किसी भी प्रकार से अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव के में प्रचार करना या चुनावों के बीच में दखलंदाजी देना या वोटर्स को बहलाना
यह आपत्तिजनक माना गया है। पॉइंट नंबर 10 कहता है निर्वाचन में जहाँ पे मतदान हो रहे हैं, मतदान केंद्र पर किसी पार्टी या किसी जो भी उम्मीदवार है उसके पक्ष में या विपक्ष में एजेंट के रूप में बैठना, या जहाँ पे मतगणना हो रही है वहाँ पे एजेंट के रूप में, वहाँ पे प्रत्याशी जो भी किसी भी प्रकार का प्रत्याशी है उसके एजेंट के रूप में मतदान केंद्र पर जो कार्य करता है, अगर यह इस प्रकार का सरकारी कर्मचारी कोई कार्य करता हुआ पाया जाता है तो यह आपत्तिजनक माना गया है। पॉइंट नंबर 11 है निर्वाचन, जो किसी प्रत्याशी के लिए निर्वाचन आयोग ने चिन्ह उसको दिया गया है किसी चुनाव के दौरान, तो वह स्वयं के द्वारा या स्वयं के वाहन पर या स्वयं के आवास पर उसका प्रदर्शन नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 12 है किसी ऐसे आंदोलन में या क्रियाकलाप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अगर कोई कर्मचारी भाग लेता है या उसको सपोर्ट करता है, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे किसी भी प्रकार से सपोर्ट करता है, तो वह आपत्तिजनक माना गया है। पॉइंट नंबर 13 है किसी धर्म प्रचारक जो संस्थान है उसके अंदर एक्टिविटीज के अंदर कोई भाग लेता है, चाहे किसी भी धर्म के रिलेटेड हो, अगर उसके धार्मिक प्रचार की संस्था है उसमें भाग लेता है तो यह सरकारी कर्मचारी के लिए आपत्तिजनक माना गया है। पॉइंट नंबर 14 जो कि आखिरी टॉपिक है अपना, गतिविधियों के अंदर जो आपत्तिजनक माना गया है सरकारी कर्मचारी के लिए। पॉइंट नंबर 14 एंड लास्ट, सरकारी कर्मचारी को सरकार में उसकी सेवा से संबंधित मामलों में उनके हितों को विस्तार देने के लिए अपने वरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं डाल सकता है या कोई बाहरी दबाव उस पर नहीं डाल सकता है। अगर डालने का प्रयास करता है तो यह सीसीएस कंडक्टिंग रूल का उल्लंघन है और यह अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप जो एक सरकारी कर्मचारी है वो पॉलिटिक्स के संबंधित कर सकता है अपनी ड्यूटी में रहते हुए। पॉइंट नंबर 1 है अपनी में ड्यूटी में रहते हुए अगर कोई मंत्री का दौरा हो रहा है तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसको करने के अंदर अपनी भागीदारी को निभा सकता है। यह सरकारी कर्मचारी के लिए आपत्तिजनक नहीं है, यह सीसीएस कंडक्टिंग रूल का उल्लंघन नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है किसी निर्वाचन में अपने मत अधिकार का प्रयोग करना, किस जहाँ कहीं भी अपना मतदान हो रहा है अपना मत का प्रयोग कर सकता है, वो किसी प्रकार से आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन उसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि वह किसी प्रकार का संकेत नहीं दे सकता है कि मैं इस पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, या वह किसी पार्टी के सपोर्ट में करते हुए जैसे मतदान करने जा रहा है तो किसी पार्टी के चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो उसको जाना है और अपना मत का प्रयोग करके वापस आना है। पॉइंट नंबर 3 है सरकारी कर्मचारी के लिए जो नियमित कार्यालय कार्य हैं उसके निष्ठान में अगर किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न न करने वाले किसी गैर सरकारी या गैर राजनीतिक संगठनों के क्रियाकलापों में अनुमति के साथ भाग ले सकता है। जो कि राजनीतिक संगठन नहीं है उसके अंदर वह भाग ले सकता है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। राजनीतिक बैठकों में कभी कभार उपस्थिति दर्ज कर सकता है जो कि रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग है। इसी के साथ में आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा और उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। जो मेरे नए साथी हैं उनसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल रूल्स की पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ में अलविदा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।